कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी। आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज की कहानी से आपका दिल रंजीदा भी हो जाएगा। आज की कहानी आपको थोड़ा दुखी भी कर सकती है, लेकिन आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। दोस्तों, एक मियाँ बीवी थे। अचानक शोहर को कहीं 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा, तो उसने बीवी से कहा कि चलो मैं तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ, मैं 2-3 दिन तो आऊँगा नहीं, तुम अकेली घर में रहकर क्या करोगी? वैसे भी तुम बहुत ही डरपोक हो, अकेली नहीं रह पाओगी इस घर में। बीवी को उसके मायके के करीब छोड़कर वो अपने काम के लिए दूसरे गांव चला गया और बेटी मायके यानी कि अपने माँ बाप के घर खुशी खुशी निकल पड़ी। जैसे ही वो घर में पहुंची तो देखा कि बरामदे में उसके दोनों माँ बाप चटनी रोटी खा रहे हैं। सलाम दुआ के बाद बेटी ने पूछा कि बाबा, आप कभी जिंदगी में चटनी रोटी नहीं खाए, ये क्या माजरा है, आप चटनी रोटी क्यों खा रहे हो? तो बाप ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा कभी कभी चटनी रोटी भी खाना पड़ता है, खाना चाहिए। मुझे आज ही पता चला कि चटनी रोटी भी बहुत ही लजीज होती है। तो इतने में उसकी भाभी भी वहां पर आ जाती है। वो भी हिचकिचाते हुए अंदाज में उसको पूछती है कि वाह, तुम कब आई? आओ आओ, क्या यहाँ पर रहने के लिए आई हो? तो उसने वापस जवाब दिया, हाँ, 2 दिन के लिए मेरे शोहर कहीं बाहर गाँव गए हैं काम के सिलसिले में, इसलिए मैं 2 दिन के लिए रहने के लिए आई हूँ। तो ठीक है, रह लेना। इतना कहकर ठीक है, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ बोल के वो किचन में निकल जाती है। तो भाभी का हाथ बटाने के लिए वो भी किचन में निकल जाती है। किचन में सारा काम खत्म करने के बाद सोचा कि अपने भाई से मिलूं। भाई से मिलने के लिए जैसे ही उसके कमरे की तरफ दौड़ती है, जैसे ही दरवाजे को दस्तक देने वाली होती है, तो अंदर से भाभी और भाई की आवाजें आ रही होती है। भाभी अपने शोहर से कह रही होती है अंदर कमरे में, आपके बहनों को तो आपके माँ बाप ने आपने ब्याह कर दे दिया है, लेकिन फिर भी आए दिन 1 नहीं 2 नहीं, हर बहन तुम्हारी हर 6 दिन, हर 8 दिन, हर महीने में एक ना एक बहन आ ही जाती है अपने बच्चों समेत। आती है, रहती है, खाती है, पीती है, चले जाती है। बीवी की बात सुनकर उसका भाई अपने बीवी को कहता है कि तेरा तो नहीं खाती ना। इस बात पर भाभी अपने शोहर को जवाब देती है, मुझसे नहीं होगा आपके बहनों के नखरे, मैं नहीं कर सकती आपके बहनों के सारे काम। आए दिन कोई ना कोई आता है, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। शुक्र मानो कि मैं आपके माँ बाप को भी रुकी सूखी रोटी देती हूँ। बाहर खड़ी हुई उस घर की बेटी ये सारे अपने भाई और भाभी की बातें सुनकर उसके पांव तले की जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, वो अंदर ही अंदर रोने लगती है, उसका मन विचलित हो जाता है। तब उस बेटी को अपने माँ बाप की बेबसी का एहसास होता है कि मेरे बाप ने कभी जिंदगी में चटनी रोटी तक नहीं खाई। जब तक हम इस घर में थे हमेशा हमें भी अच्छा खिलाते थे, हमारे भाइयों को भी अच्छा खिलाते थे, हमारी बहनों को भी अच्छा खिलाते थे और खुद भी अच्छा खाते थे। हम सारी बहनों की शादियां इस घर से होकर रुखसती हो जाने के बाद मेरे माँ बाप की क्या हालत हो गई। ये सब वहाँ का नजारा देखकर उसके आंखों में आंसू आने वाले होते हैं कि वो किसी तरह थमा लेती है और फिर नकली फोन कॉल का बहाना करते हुए फोन पकड़कर बाहर आती है और फोन पर कहती है कि ठीक है अम्मी, अरे वाह, आप आ गए इतनी जल्दी? ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे क्या मालूम कि आप इतने जल्दी आएंगे, मैं तो अपने मायके माँ बाप के पास आई थी। अच्छा, ठीक है, मैं अभी आ जाती हूँ। ये सब बातें माँ बाप अपनी बेटी की बातें सारी सुन रहे होते हैं। फोन काट कर कहती है कि बाबा, मेरे सास ससुर आ गए हैं, मुझे अब जाना चाहिए। ये क्या बेटी, अभी तो आई हो? नहीं बाबा, मेरे सास ससुर आ गए हैं, मुझे क्या पता था कि वो इतनी जल्दी आएंगे। मेरे शोहर को आने के लिए अब भी 2 दिन तो लगेगा, लेकिन मेरे सास ससुर आएंगे, मैं उनको छोड़कर नहीं रह सकती। इतना कहकर अपने आंसुओं को अपने आंखों में दबाकर, अपने दर्द को अपने होठों के अंदर ही दबाकर वो वहां से निकल जाती है। रास्ते में चलते चलते वो यही सोचती है कि एक बार ब्याह कर जाने के बाद माँ बाप का घर हमेशा पराया ही होता है। वो रात में जब खाने के लिए बैठती है तो खाने को निवालों के अंदर नमक कुछ ज्यादा ही लगता है। उस बेटी को क्या पता कि उस नमक के अंदर जो वो आंसू अपने अंदर दबाए बैठी है, उस आंसुओं का पानी है। दोस्तों, सच्ची कहते हैं कि बेटी पराया धन होती है। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे इस पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले अच्छे से कहानी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।